महावीर स्वामी के जीवन की एक घटना है। एक समय की बात है। महावीर स्वामी एक छायादार वृक्ष के नीचे ध्यान साधना में लीन थे। उपवन में तरह तरह के फलों के वृक्ष थे। जिस वृक्ष के नीचे स्वामी जी बैठे थे उसके पास ही आम का एक वृक्ष था जिस पर हरे हरे पीले फल लगे हुए थे। अचानक कुछ बच्चों ने उपवन में प्रवेश किया। उनकी झोलियों में पत्थर थे और दृष्टि आम के पेड़ पर लटके हुए पके हुए फलों पर जमी थी। पेड़ के पास पहुंचकर बच्चे एक सीमित दूरी पर ठहर गए और झोली से पत्थर निकालकर पके आमों पर निशाना साधने लगे। अधिकतर पत्थर आम पर तो नहीं लगे बल्कि इधर उधर जा पड़े। किसी बच्चे का पत्थर एक पके आम पर जा लगा। तत्क्षण आम टूटकर नीचे आ गिरा। बच्चे ने खुशी से किलकारी मारते हुए दौड़कर आम उठा लिया। उसकी आंखें अपनी विजय और प्रसन्नता से चमकने लगी। मेहनत का फल मीठा होता है। बच्चे को भी उसकी मेहनत का फल मीठा फल मिल गया था। फल एक बच्चे को मिला। खुश होकर सब नाचने लगे। खुश होकर सब शोर मचाने लगे। बच्चों के शोर शराबे से स्वामी जी का ध्यान भंग हो गया। स्नेहपूर्ण दृष्टि से वे बच्चों का जोश, उत्साह और नटखटपन को देखने लगे। ये बालक कितने मासूम और खुश हैं। बच्चे यूं भी खुश रहते हैं, आम पाकर इनकी खुशी कितनी बढ़ गई है। स्वामी जी सोच ही रहे थे कि सनसनाता हुआ एक पत्थर उनके माथे पर आ लगा। स्वामी जी के कंठ से दर्द भरी आह निकली। माथे से खून बहने लगा। बच्चे डर गए, उत्साह ठंडा हो गया और उनके चेहरे भय से पीले पड़ गए। आम तोड़ने की धुन में वे स्वामी जी को देख ही नहीं पाए थे। तभी उपवन का माली वहां आ गया। बच्चों के हाथों में पत्थर और स्वामी जी के माथे से बहता खून देखकर वह सारा माजरा समझ गया। सहमे खड़े बच्चे माली को देखकर और ज्यादा भयभीत हो गए। पिटाई के भय से पत्थर फेंककर वे भागने लगे, लेकिन माली ने उनसे तेज दौड़कर दो बच्चों को पकड़ लिया। वह उन्हें लेकर स्वामी जी के पास पहुंचा और बोला, स्वामी जी, ये बच्चे बहुत बड़े उत्पाती हैं, इन्हें कठोर दंड दीजिए। नहीं बेटे, सहज सरल मुस्कान होठों पर सजाकर स्वामी जी बोले, इन्हें छोड़ दो, बच्चे उत्पात करते ही हैं। यह आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? माली ने हैरानी से बोला। इन्होंने आपको चोट पहुंचाई है और आप इन्हें छोड़ने के लिए कह रहे हैं? नहीं नहीं स्वामी जी, इन्हें दंड दीजिए। ये बहुत ही शैतान बच्चे हैं, किसी को कुछ समझते ही नहीं। रोजाना बाग में चुपके से आते हैं और आम तोड़कर भाग जाते हैं। आज तो इन्होंने आपको ही घायल कर दिया। दंड आप तय कीजिए, दंडित इन्हें मैं करूँगा। बच्चों को दंड सुनाने के बजाय स्वामी जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। स्वामी जी को रोता देखकर दोनों बच्चे भी रो पड़े और स्वामी जी के चरणों में बैठकर बोले, स्वामी जी, हम दोषी हैं, हमने आपको चोट पहुंचाई है, इसलिए हमें सजा अवश्य मिलनी चाहिए। कृपया हमें दंड दें ताकि आगे से हम ऐसी भूल ना करें। स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, मेरे बच्चों, मैं इस बात पर नहीं रो रहा हूँ कि धोखे से पत्थर मुझे लग गया और मेरे माथे से खून बह निकला। तो फिर आप क्यों रो रहे हैं स्वामी जी? बच्चों ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा। स्वामी जी बोले, मेरे प्यारे बच्चों, तुमने पेड़ पर पत्थर मारे तो उसने तुम्हें बदले में मीठा आम खाने को दिया, किंतु मैं कितना अभागा हूँ, तुमने मुझे पत्थर मारा और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं। बच्चे, इसी दुख से मैं रो रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। स्वामी जी की बातें सुनकर भयभीत बच्चे शर्मिंदा हो गए और स्वामी जी के पैर पकड़कर सिसक सिसक कर रोने लगे। स्वामी जी बच्चों के सिर पर हाथ फिराते हुए बोले, मेरे प्यारे बच्चों, चोरी करना पाप है, वृक्ष पर पत्थर से प्रहार करना हिंसा है। वचन दो, जीवन में कभी चोरी और हिंसा का मार्ग नहीं अपनाओगे।
स्वामी जी का प्रेम, सहृदयता और क्षमा भावना देखकर बच्चे रोए जा रहे थे। उन्होंने स्वामी जी के चरणों को छूकर कहा, हम वचन देते हैं आज के बाद कभी भी चोरी और हिंसा का मार्ग नहीं अपनाएंगे। स्वामी जी का उपदेश सुनकर बच्चों के साथ साथ माली भी उनके चरणों में नतमस्तक हो गया